नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। शनि महाराज जो कि 17 जून 2023 को वक्री हो गए हैं 140 दिन के लिए, इसका परिणाम कन्या राशि वालों के लिए किस तरीके का रहेगा। कन्या राशि जिनके राशि स्वामी बुध हैं और ये जो गोचर हो रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनके 6वें भाव में हो रहा है। वैसे भी जब भी शनि 6वें भाव में गोचर करते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो 8वें भाव पे पड़ती है। तो 8वें भाव के जितने भी इल इफेक्ट्स हैं वो खत्म होते हैं। 12th हाउस पे पड़ती है, वहाँ के जितने भी बुरे इफेक्ट्स हैं वो खत्म होते हैं। और इनकी 10वीं दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ती है, तो वहाँ पे भी ये शुभ परिणाम देते हैं। अब ये पॉजिटिव शनि पॉजिटिव और अत्यंत शुभ परिणाम किस तरीके से देंगे। सबसे पहली बात तो शनि महाराज खुद अपने ही राशि में भ्रमण करते हुए वक्री हुए हैं, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, शनि महाराज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो शतभिषा नक्षत्र है, वो राहु का नक्षत्र है और राहु और शनि मित्र है। तो शनि महाराज अपने ही राशि में गोचर करते हुए, अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए और अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए, तो ये पूरी एक पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। दूसरी पॉजिटिव सिचुएशन जो पर्टिकुलरली कन्या राशि के लिए, क्योंकि वो 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आपको कर्जों से मुक्ति मिल सकती है, शत्रु आपके कम होंगे, शत्रु अगर है और वो परेशान कर रहे हैं तो उससे मुक्ति मिल सकती है। कोई डिसीज है, कोई बीमारी चल रही है, कोई बीमारी ठीक से डायग्नोस नहीं हो पा रही है, वो ठीक से डायग्नोस हो पाएगी, करेक्ट ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। ये सब पॉजिटिव इफेक्ट्स चूंकि शनि वहाँ पे 6वें भाव में बैठे हैं उसके कारण होंगे। शनि महाराज की जब दृष्टि 8वें हाउस में पड़ेगी तो जो भी लाइफ में सडन इवेंट्स होते हैं वो होना बंद हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको जो प्रॉपर्टी रिलेटेड, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उससे रिलेटेड अगर कोई विवाद चल रहा था वो खत्म हो सकता है। वो एक आप सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हो, क्योंकि 6वां घर लिटिगेशन का भी है और 8वां घर पैतृक संपत्ति का भी है। तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई चीज़ हो उसका एक सॉल्यूशन निकल सकता है, ये भी एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। हेल्थ अच्छी रहेगी, आयु बढ़ेगी, ये भी एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। 12th हाउस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन के अभी तक अगर खर्चे हो रहे थे, लॉसेस हो रहे थे, किसी न किसी कारण से एक्सपेंडिचर हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था पैसा कहाँ आया और कहाँ गया, तो उस पर एक फुल स्टॉप लग सकता है। वो पूरी तरीके से आपके ख़त्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं और आपकी कुछ वहाँ पे सेविंग हो सकती है। अगर हम शनि महाराज के 10वें दृष्टि की बात करें जो कि 3rd हाउस पे है, वो भी अत्यंत शुभ रहेगी, क्योंकि आप में अभी तक आपका सबसे पहले तो करेज बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। आप रिस्क ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई काम आप शुरू करना चाह रहे थे और साहस नहीं जुटा पा रहे थे, अभी तक कन्फ्यूजन की स्थिति में थे, तो अब वो टाइम, इस दौरान आप साहस जुटा पाएंगे, आपको करेक्ट लोग गाइड करेंगे और आप वो जो स्टार्टअप या कोई चीज़ नया वेंचर शुरू करना चाह रहे थे वो आप ज़रूर शुरू कर पाएंगे, जो भी पेंडिंग था। एक खास बात और होगी, जब शनि महाराज की दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ेगी, ये हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो जो आपका कम्युनिकेशन होगा उसमें एक अलग से एक संयम आएगा। आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ बोलोगे। अगर किसी से नेगोशिएशंस कर रहे हो, कोई डील कर रहे हो, तो नेगोशिएशंस भी आप भली भांति सब सिचुएशंस को देख के करोगे। ये हाउस में जब 3rd हाउस में दृष्टि होगी तो ये पेपर वर्क का भी है, ये डाटा एनालिसिस का भी है। तो आपका जो पेपर वर्क होगा इस दौरान वो बहुत अच्छा होगा। डाटा जो आपके पास डाटा मिलेगा उसका जो आप एनालिसिस करोगे वो भी बहुत अच्छा होगा। सो ओवरऑल दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए ये शनि महाराज का जो वक्रत्व का पीरियड है ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो डिसीज हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे वो सडन इवेंट्स हो, चाहे वो खर्चा कम करना हो, लॉसेस कम करना हो, एक्सपेंडिचर कम करना हो, सेविंग बढ़ानी हो, करेज बढ़ाना हो, रिस्क टेकिंग आपका बढ़ेगा, कोई वेंचर में आपको नया
शुरू करना है वो आप कर सकते हो। वाणी में आपके एक संयम आएगा, वाणी में एक आप वाणी से बहुत सारी चीज़ों को हल कर सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है कन्या राशि वालों के लिए, ये इस वक्रत्व के दौरान रहेगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपके 8th हाउस में, जो कि मेष राशि हो रही है, वहां पे गुरु चांडाल योग बना हुआ है। गुरु भी वहीं पर है और राहु भी वहीं पर है, एक साथ है। तो ये गुरु चांडाल योग से क्या हो रहा है, एक नेगेटिविटी जो हो रही है, गुरु की जो पावर है या गुरु की जो पोजीशन है वो वीक हो रही है, क्योंकि वो राहु के साथ है और वो भी आपके लिए 8th हाउस पे है। तो मेरी आपके लिए एडवाइस है कि आप मेडिटेशन जरूर करते रहिएगा, मेडिटेशन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये जो आपका गुरु चांडाल योग बना हुआ है, एक नेगेटिव, अगर शनि महाराज 6th हाउस में पूरे पॉजिटिव इफेक्ट्स दे रहे हैं, तो गुरु महाराज और गुरु चांडाल योग 8th हाउस में होने से कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। तो उसको खत्म करने के लिए आप मेडिटेशन, ध्यान, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा ये जरूर करते रहिएगा, ताकि वो जो नेगेटिविटी है वो नहीं हो। और गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जितना जाप हो सके ये जरूर करिएगा, ताकि वो जो 8th हाउस में गुरु चांडाल योग बना हुआ है उसकी नेगेटिविटी खत्म हो। और शनि महाराज जो हमारे लिए शुभ है, 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ब्रह्म वक्री हो गए हैं और पावरफुल हो गए हैं, सब कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं, उनके इफेक्ट्स पूरी तरह से आ पाए। तो ये पूरा एनालिसिस है कन्या राशि वालों के लिए शनि के वक्रत्व का, जो कि 140 दिन के लिए रहेगा। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर कलीग्स, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, so that they will also be benefited. All the best. Bye and take care.